प्रिय छात्र छात्राओं, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम आप लोगों को परीक्षा उपयोगी जनरल नॉलेज के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा के बारे में तो आप जानते ही हैं। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1949, 9 दिसंबर 1946 या 9 दिसंबर 1944। सुनिए ऑप्शन। तो ये आपका आंसर है 9 दिसंबर 1946। दूसरा प्रश्न, संविधान सभा में नवीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? संविधान सभा में नवीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? 1951 में या 1954 में या 1961 में? आपको आंसर देना है और शीघ्र दीजिए। आंसर है 1951। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? बताइए क्वेश्चन। आंसर बताइए, प्रधानमंत्री को या रक्षा मंत्री को या उपराष्ट्रपति को? शेखर यादव बताइए प्रश्न, आंसर बताइए। अमित बताएं, अमित। दीपक, बहुत सुंदर, उपराष्ट्रपति को। ठीक, बहुत सुंदर, बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन है, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? राज्यसभा अपने अधीन कितने दिन तक रोक सकती है? इनको 9 माह तक या 6 माह तक या फिर 12 माह, 1 साल तक रोक सकती है? बताइए। जुपिसा बताएं। पूजा पाल, सरता पाल, शिवानी बताइए। हाँ ठीक है, बैठिए। 6 माह तक। अगला 5वां नंबर, कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? इनमें से संसद का अनन्य भाग कौन नहीं? उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? इनमें से जो मेन भाग है, अनन्य भाग है, वो बताना है आपको। पीछे से बताइए, कौन बताएगा? ठीक, बहुत सुंदर बताया आपने, युपसा ने बताया, उपराष्ट्रपति। हाँ ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? अभी पीछे में एक नया राज्य बना था, झारखंड नया राज्य बना, उत्तराखंड बना। ये किसकी अनुमति से बनते हैं? राष्ट्रपति की अनुमति से या संसद की अनुमति से या प्रधानमंत्री की अनुमति से? बताइए, 5 सेकंड में बताइए, आंसर दीजिए। यह है संसद की अनुमति से। संसद 2 नंबर जो क्वेश्चन है, संसद की अनुमति से, ये सही है। ये लिखने में थोड़ी गलती हो गई, अभी ठीक करा देते हैं, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए, भारतीय संघ के किस एक राज्य का अपना अलग संविधान था? ठीक है, अब नहीं है, क्योंकि अब वो राज्य काय में मिल गया है? अपने में ही मिल गया है। बताएं, जम्मू कश्मीर का या फिर उत्तर प्रदेश का या तमिलनाडु का? कौन बताएगा? सबको पता है, ये तो सबको पता है। ठीक, अभी कुछ समय ही धारा 300 कितनी लगी थी? 70 लगी थी, वो हटाई गई, जम्मू कश्मीर की। ठीक, बहुत सुंदर, बैठ जाइए नीचे। हाँ, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन करता है? अभी द्विवार्षिक चुनाव हुए थे पीछे, अपने माननीय BL वर्मा जी राज्यसभा के सांसद बने थे। कौन करता है उनकी बताइए, आंसर दीजिए 5 सेकंड में। जुपिसा, अमित, शेखर यादव। हाँ, निर्वाचन आयोग। ठीक, बहुत सुंदर, बैठिए नीचे। अगला नवा प्रश्न देखिए। बच्चों नाम बताओ। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या फिर उपराष्ट्रपति करता है या रक्षा मंत्री करता है? बताइए, कौन करता है? हाँ शिवम बताएं। बंटी, अतुल यादव। हाँ ठीक, राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 10वां क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय बताएं।
स्वदेश, शेखर, अमित, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? कौन? सुरजीत, हाँ आंसर दीजिए। ये आंसर बहुत सुंदर बताया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर को इनका जन्मदिन होता है। किसके रूप में मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई हैं? केंद्र को, केंद्र सरकार को, या राज्य में, या राज्यों में, या दोनों में? बताइए। केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। विशिष्ट होता है वहां। भारत में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जो बनाए जाते हैं प्रशासनिक अपने, जैसे जो देश में राष्ट्रपति का काम होता है, भाई प्रदेश में राज्यपाल का काम होता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या प्रधानमंत्री, या केंद्रीय कैबिनेट करती है? इसका आंसर आपको 5 सेकंड में देना है। सरितापाल बताएंगे या नीचे पीछे खड़ी हो? हाँ ठीक, बहुत सुंदर बताया, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ, कैसे की जाती है, कहाँ की जाती है, कहाँ बैठते हैं ये लोग? सुप्रीम कोर्ट में, या हाई कोर्ट में, या फिर दोनों में बैठ सकते हैं? ये बताएं, तदर्थ न्यायाधीश कहाँ बैठते हैं? शेखर यादव, अतुल और रवि, बताएं इनमें से। हाँ ठीक, दोनों में बैठ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेडियो तरंगें पृथ्वी पर किस मंडल से वापस परावर्तित होती हैं? महामंडल से, या समताप मंडल, या आयन मंडल? बताइए अनु। आयन मंडल, ठीक है, बहुत सुंदर। बैठिए नीचे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? चक्रवृत्तीय वर्षा से, या पर्वतीय वर्षा से, या संवहनी वर्षा से? जुबिसा, तूबा, मुनाफ, खड़े हो बताएं। पर्वतीय वर्षा से, ठीक, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के शासनकाल में, या शाहजहां के, या फिर औरंगजेब के शासनकाल में? बताएंगे। शेखर यादव बताएं। शिवम ने बताया, ठीक, औरंगजेब, बहुत सुंदर। नीचे बैठ जाइए, औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? नंबर ए बलबन, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक? इन तीनों में बताएं। नाम बताओ। शुभम, बंटी, स्वदेश, हाँ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इनका आंसर है, ठीक है। इसका नीचे बैठिए, अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित थे? ये हिंदी के बड़े महान कवि हुए हैं, पहले कवि भी कहे जाते हैं, खड़ी बोली गद्य भाषा के ये तोताए हिंद भी इन्हें कहते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक, या इब्राहिम लोदी, किसके राज में थे ये? विनोद, श्वेता बताएं। हाँ ठीक, अलाउद्दीन खिलजी, ये इनने बताया। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947, या फिर 22 जुलाई 1947, या फिर 26 जनवरी 1949? प्रियंका यादव, हरवारा बताएं। श्वेता बताइए, श्वेता। रवि जी बताएं, रवि। आंसर है 22 जुलाई 1949 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। 1947 को, 22 जुलाई 1947, दूसरा ऑप्शन ठीक है, बहुत सुंदर। नीचे बैठिए। 20वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता किसने लिखा है? सबको पता होगा ये तो, बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर अरविंद घोष, या तीसरा प्रश्न
तीसरा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। इन तीनों में से बताइए। हम सुबह रोज जनगण मन करते हैं, सबको पता होगा। हाँ बताइए। निशा यादव ने बताया ठीक, बहुत सुंदर, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो तुरंत बेल आइकन का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले टर्न में नए क्वेश्चनों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। आप सभी